हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है कराची यहाँ सब कैसन बनी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमन आछो मनक्कम खम्बा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मज़े में बीत रहा होगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं वृश्चिक राशि फल फरवरी 2022 के बारे में। तबीयत थोड़ी सी भी ठीक नहीं है, बोलने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है। पिछली वीडियो में भी आपने वो अनुभव किया होगा, देखा होगा। फिर भी ठंड लग चुकी है, फिर भी प्रयास कर रहा हूं कि आपको वीडियो मिले, जहां तक संभव हो पाए, जितना बोलने में सक्षम हो पाऊं आपको जानकारी दूं। मैं ये प्रयास करूंगा कि थोड़ा सा संक्षिप्त में ही इस वीडियो को आधे घंटे तक में ख़त्म कर दिया जाए और आपको जो सही जानकारी है वो भी मिल जाए। किस ग्रह का इस महीने में गोचर का आपके ऊपर में क्या प्रभाव पड़ने वाला है वो भी आपको जानकारी हो जाए। और एक चीज आपको मान करके चलना पड़ेगा कि गोचर कुंडली जो आपके सामने में साइड में कॉर्नर में आपको दिखाई दे रही है बोर्ड पर में, वो कभी भी 100% सच नहीं होती। इसीलिए आज तक आपने जो राशिफल किसी भी एस्ट्रोलॉजर का देखा होगा वो आपके ऊपर में 100% लागू नहीं हुआ होगा, क्योंकि गोचर कुंडली जो है, राशिफल जो है, सो एक जैसे कि मेरा नाम राजा है, तुला राशि है, तो राजा नाम के अथवा तुला राशि के लाखों करोड़ों लोग इस दुनिया में होंगे। तो क्या एक ही भविष्य, एक ही चीजें, एक ही राशिफल उन सभी पर में लागू हो जाएंगी? कतई संभव नहीं। इसीलिए ये जो गोचर कुंडली है वो जिसके जन्म कुंडली से, लग्न कुंडली से जहां जहां पर में मैच करता है वहां वहां पर में जो है वो रिजल्ट दे पाने में सक्षम होता है। और यही कारण है कि 50 से लेकर के 90% तक ही राशिफल आपके ऊपर में लागू होता है। यही कारण है, दूसरा कोई कारण नहीं। इसमें ये समझने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि किसी भी एस्ट्रोलॉजर का देख रहे हो और आपके ऊपर में 100% लागू नहीं हुआ, अच्छा वाला फल लागू नहीं हुआ, बुरा वाला फल लागू हो गया, या बुरा वाला, तब तो ठीक है। अगर बुरा वाला फल लागू नहीं हुआ, अच्छा वाला फल लागू हो गया, तब तो बहुत बढ़िया है। तब तो वो एस्ट्रोलॉजर को आप बहुत मानोगे या मानते ही होंगे। ऐसा सामान्य मानवी का नियम भी है। और जिस एस्ट्रोलॉजर का आपने देखा और उसका अच्छा वाला फल बिल्कुल भी लागू नहीं हुआ और बुरा वाला पूरा का पूरा लागू हो गया, तो आप बहुत परेशान हो जाते हो। तो ऐसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये जो समय है सबसे ज़्यादा आपके लग्न कुंडली के आधार पर में ही 100% रिजल्ट आपको सच्चाई बताई जा सकती है, क्योंकि महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, ये सब, और वो ग्रह किस भाव में बैठा हुआ है, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो इन सब को देखते हुए ही पूरी की पूरी सच्चाई का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लेकिन जो मैं अभी फलादेश करने जा रहा हूँ वो वृश्चिक राशि वालों के लिए, वृश्चिक लग्न वालों के लिए, जिनका नाम राशि वृश्चिक है, जिनकी जन्म राशि वृश्चिक है, उन सब के लिए ये गोचर कुंडली का फलादेश है जो इस महीने में लागू होगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि दैनिक राशिफल चंद्रमा के गोचर के आधार पर में तैयार किया जाता है, साप्ताहिक राशिफल चंद्रमा के गोचर के आधार पर में तैयार किया जाता है, मासिक राशिफल सिर्फ सूर्य के गोचर के आधार पर में तैयार किया जाता है, वार्षिक राशिफल शनि और गुरु के गोचर के आधार पर तैयार किया जाता है। तो इसका ये कतई अर्थ नहीं है कि सूर्य के आधार पर में ही अगर सिर्फ मासिक राशिफल तैयार किया जाता है तो बाकी ग्रहों का फल नहीं पड़ेगा। निश्चित रूप से बाकी ग्रहों का भी जो जहाँ बैठा हुआ है वो निश्चित रूप से अपना फल देगा, कहीं से कोई शंका की जगह ही नहीं है। सूर्य को मासिक राशिफल में लेने का एक ही उद्देश्य है कि लगभग 30 दिन तक सूर्य एक राशि में रहते हैं, जिसके कारण से
मासिक राशिफल का निर्णय सूर्य के आधार पर में लिया जाता है। आइए वक्त को बर्बाद किए बिना सीधा चर्चा को आरंभ करते हैं और आपको बताता हूं कि किस ग्रह का फलादेश आपके ऊपर में कैसा रहने वाला है। मित्रों, 13 फरवरी तक सूर्य देव इस कुंडली में आप जैसा कि देख रहे हो कि मकर राशि में तीसरे भाव में बैठे हुए हैं। आपके कुंडली के वृश्चिक राशि वालों के लिए, वृश्चिक लग्न वालों के लिए सूर्य देव जो है सो दसम भाव के मालिक होते हैं, यानी कि पिता के, कर्म के, रोजगार के, इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान के, गवर्नमेंट के, इन सब के मालिक होते हैं। तो इन सब को उठा करके तीसरे भाव में डाल दिया गया, यानी कि दुश्मन के घर में, शनि के घर में। शनि और सूर्य दोनों में शत्रुता है, जैसा कि आप जानते ही होंगे। तो इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम ये होगा कि इस महीने में 13 फरवरी तक आपके पिता को, वृश्चिक राशि वाले, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, परिश्रम बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा। उसके साथ साथ आपको भी परिश्रम बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि ये गोचर कुंडली तो आपकी है। तो आपके गोचर कुंडली के तीसरे भाव में ये सूर्य देव बैठे हुए हैं 13 फरवरी तक। बड़े ही ध्यान से समझने की आप कोशिश करोगे तभी समझ पाओगे। तो जिसके कारण से सूर्य देव के कारण 13 फरवरी तक आपके भाग्य में अपार मेहनत करने का योग है, बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने का योग है। छोटे भाई बहन अगर आपके कोई भी होंगे तो वहाँ से कुछ लाभ मिलने का भी आपको योग है। छोटे भाई बहन से कुछ सहयोग और सपोर्ट भी आपको प्राप्त हो सकता है। छोटे भाई बहन के साथ साथ अगर आप कहीं पर में किसी दफ्तर में, ऑफिस में, कंपनी में काम करते होंगे तो वहाँ पर में आपको जूनियर्स का भी इस महीने में 13 फरवरी तक जूनियर्स का भी सपोर्ट मिलने का योग है। भगवान की कृपा से पराक्रम के घर में ही सूर्य बैठ गए हैं, तो सूर्य सबसे ज़्यादा पराक्रमी ग्रह है। तो आप पराक्रम में दिखाने में तो ऐसे भी नहीं चूकते हो, लेकिन इस समय में सूर्य के कारण 13 फरवरी तक पराक्रम विशेष रूप से दिखा पाओगे। पैशंस, आपका धैर्य का भी भाव ये तीसरा ही होता है, जिसके कारण से सूर्य की कृपा से इस समय में पैशंस का लेवल, धैर्य का जो लिमिट है वो आपका बहुत बढ़ जाएगा। बड़े ही, जिसको कहते हैं धैर्यवान होना, तो आप धैर्यवान हो जाओगे, बहुत ही ज़्यादा धैर्य के साथ काम लोगे, क्योंकि सूर्य आपको धैर्यवान बना रहा है। तीसरा भाव आपके छुपे हुए दुश्मन, गुप्त शत्रु का भी होता है, जो निश्चित रूप से आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे, कुछ भी आपका बिगाड़ नहीं पाएंगे। सूर्य की 7वीं दृष्टि जो है सो, अच्छा इस समय जो है सो कोरोना वगैरह का भी चल रहा है और सूर्य आपके श्वास पर में ही बैठे हुए हैं। तो इन सब से संबंधित एक तो किसी प्रकार की परेशानी आपको आएगी नहीं। अगर बाई चांस किसी कारणवश कुंडली में कोई ऐसा दोष हो, बीमारी वगैरह का योग हो, आ भी जाता है, तो गोचर का सूर्य इतना मजबूत है आपके कुंडली में कि वो कोरोना भी आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, अथवा गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी, बीमारी आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी। आएगा वो और जाएगा, बस वही बात रहेगी। सूर्य की 7वीं दृष्टि 9वें भाव पर में, तो भाग्य का भी सूर्य के कारण से 13 फरवरी तक सपोर्ट मिलेगा आपको। भाग्य के साथ साथ धर्म का भी आप पालन करेंगे और धर्म के साथ साथ तीर्थ यात्रा वगैरह का भी बढ़िया योग आपके कुंडली में इस समय में बन रहा है। चाहे वो तीर्थ यात्रा आपके गांव के बाहर किसी मंदिर का ही क्यों ना हो, लेकिन इस महीने में 13 फरवरी तक आप करेंगे जरूर। यश में भी वृद्धि का योग है और इसके साथ साथ ससुराल पक्ष से भी, विशेष करके साला और साली, इनसे विशेष कुछ लाभ का भी योग है। आपको मैं बता दूं कि इस समय में 9वां भाव जो है, जिसके कारण से संत महात्मा, ऋषि मुनि, ब्राह्मण, गुरु, आचार्य,
इन सब से भी कुछ आशीर्वाद का आपके लिए योग बन रहा है। मित्रों, यहां से जो है सूर्य 13 फरवरी को आपके कुंडली के चौथे भाव में चले जाएंगे, जो कि और भी ज्यादा कल्याणकारी, और भी ज्यादा बढ़िया, और भी ज्यादा सुंदर होगा। चौथे भाव में 13 फरवरी के बाद सूर्य का जाने का अर्थ ही यही है कि आपके सुख में वृद्धि का योग बन जाना, आपके सुख में वृद्धि होगी। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अगर माँ को किसी भी प्रकार का स्वास्थ्य से संबंधित, हेल्थ से संबंधित कुछ भी इशू है, तो सूर्य के कारण जो है उस इशू में, उस परेशानी में कमी का योग बन जाएगा, आप देख लोगे। आपको मैं बता दूं कि यह चौथा भाव आपके मकान का भी होता है। तो इस महीने में आप किसी भी प्रकार का कोई मकान से संबंधित निर्णय भी ले पाओगे, चाहे वो मकान बनाने का हो, मकान खरीदने का हो, अथवा मकान से संबंधित किसी भी प्रकार के काम के करने का हो। ये चौथा भाव आपके जमीन का भी होता है, तो जिसके कारण से जो है सूर्य के कारण आप किसी प्रकार के जमीन को खरीदने का या तो प्रयास करोगे, अथवा जमीन से संबंधित कोई लफड़ा परेशानी चल रहा हो तो उसको दूर करने का प्रयास करोगे। जमीन से संबंधित यानी कि किसी न किसी प्रकार का कोई ना कोई निर्णय लेने का आप प्रयास निश्चित रूप से करोगे 13 फरवरी के बाद। गाड़ी भी प्राप्ति का, वाहन सुख का भी आपके लिए योग बन रहा है। कुछ अनएक्सपेक्टेड धन का भी प्राप्ति हो सकता है आपको, उसका भी योग है। और 13 फरवरी के बाद और सूर्य की 7वीं दृष्टि 10वें भाव पर में, तो जो लोग सरकारी नौकरी वगैरह की तैयारी कर रहे थे, जिनको गवर्नमेंट जॉब की चाह थी, अथवा इस समय में अगर 13 फरवरी के बाद कुछ भी ऐसा होने वाला है तो सूर्य का आपको सपोर्ट मिलेगा सरकारी नौकरी में। अगर कुंडली में है गवर्नमेंट जॉब का योग और इस समय में वो फलित होने का अगर योग है, तो सूर्य देव का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। और आपको मैं बता दूं कि सूर्य के सहयोग के कारण आपको सरकार से फायदा का योग बन जाएगा। पिता से भी कुछ लाभ का योग बनेगा। काम धंधा भी, कारोबार भी आपका खुद का अच्छा चलेगा। और पद प्राप्ति का भी योग बन रहा है। प्रभुता यानी कि पावर की भी प्राप्ति होगी। मान सम्मान में भी वृद्धि का सूर्य के कारण योग बन रहा है आपके लिए। सूर्य का रिजल्ट इस महीने में हर मामले में जहां तक देखने को है, अच्छा रिजल्ट सूर्य देव देने वाले हैं। इसलिए कहीं से कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हर मामले में सूर्य का परिणाम आपके लिए बढ़िया है। सूर्य के लिए किसी भी उपाय को करने की इस महीने में आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। सूर्य के बाद चंद्रमा की चर्चा नहीं, सीधा मंगल की चर्चा करेंगे। और मंगल आपके कुंडली के दूसरे भाव में पूरे महीने के लिए है। लास्ट के 2 दिन छोड़ दिया जाए तो उसका फलादेश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लगभग आप ये मान के चलो कि पूरे महीने मंगल का जो मैं बताने जा रहा हूँ वही प्रभाव रहने वाला है। मंगल आपके कुंडली के दूसरे भाव में है, जिसके कारण से जो है सो आपको मंगल देवता की कृपा से धन, धान्य, संपत्ति प्राप्ति का योग बन रहा है। आपको मंगल देवता पूरा पैसा देने का प्रयास करेंगे, पैसा जमा करवाने का भी प्रयास करवाएंगे, परिवार से भी कुछ लाभ दिलवाने का मंगल देवता प्रयास करवाएंगे। वाणी को जरूर कुछ तीखा कर देंगे। बड़े रफ लैंग्वेज का, तीखे शब्दों का इस महीने में प्रयोग कर सकते हो। और कुछ दान पुण्य भी आप करोगे और पड़ोसी से भी कुछ लाभ प्राप्ति का योग बन जाएगा। मंगल की चतुर्थ दृष्टि 5वें भाव पर में, जिसके कारण से एक पुत्र प्राप्ति का योग भी मंगल देवता इस महीने में बनाएंगे। अगर आपको इस महीने में कोई संतान होने वाला है, आप वृश्चिक राशि अथवा वृश्चिक लग्न के हो, तो आपको पुत्र प्राप्ति का योग भी बनाएंगे। और आपके विद्या बुद्धि में भी कमाल की वृद्धि करेंगे। यश में भी वृद्धि होगी। चाहने वालों की संख्या भी बढ़ेगी। धर्म और मंगल कार्य भी करोगे। ननिहाल पक्ष से भी कुछ लाभ का योग बनेगा।
और आपको मैं बता दूं कि पेट से संबंधित परेशानी भी दूर होगी। राधे राधे। मंगल की 7वीं दृष्टि जो है सो यहाँ से आपको बता दूं कि अष्टम भाव पे पड़ रहा है। तो जो लोग विदेश में रहते होंगे, जो लोग किसी दूसरे कंट्री में हैं, उनके लिए ये मंगल वरदान बन जाएगा। उनको अपार धन दौलत का योग बनाएगा, बहुत पैसा दिलवाएगा। और जो लोग हिंदुस्तान में रहते होंगे उनको भी अचानक से धन लाभ का योग बना देगा। मंगल की 8वीं दृष्टि 9वें भाव पर में है, तो जिसके कारण से भाग्य में वृद्धि का योग मंगल देवता बनाएंगे। संत महात्मा से आशीर्वाद दिलवाने का योग बनाएंगे। तीर्थ यात्रा और धर्म का भी पालन करने का योग बनाएंगे मंगल देवता। आपको मैं बता दूं कि ससुराल पक्ष से भी कुछ लाभ दिलवाने का प्रयास करेंगे मंगल देवता। गुरु आचार्य इन सब का भी आशीर्वाद आपको मिलेगा। मंगल देवता की हर तरफ से आपके लिए जो है सो बढ़िया जो है रिजल्ट वो देने का प्रयास करेंगे। बुध देवता की अगर बात करें तो बुध देवता अष्टम भाव के साथ साथ एकादश भाव के मालिक होकर के तीसरे भाव में बैठे हुए, तो 50% तो बढ़िया रिजल्ट देने वाले हैं बुध देवता, लेकिन 50% बढ़िया रिजल्ट वो नहीं देंगे। कैसे कैसे वो आप देख लो। बुध देवता जो है सो इस समय में आपको मेहनत खूब करवाएंगे, परिश्रम बहुत करवाएंगे। छोटे भाई बहन जूनियर्स से कुछ लाभ दिलवाने का भी प्रयास करेंगे। खुद के पराक्रम में कुछ वृद्धि करने का भी प्रयास करेंगे। पैसेंस लेवल को थोड़ा सा मजबूत करने का भी प्रयास करेंगे। और आपको मैं बता दूं कि छुपा हुआ दुश्मन जो है वो अगर आपको कुछ परेशान करने की भी कोशिश करेगा तो बुध देवता उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। बुध की 7वीं दृष्टि 9वें भाव पर में, तो बुध देवता भी इस महीने में आपको भाग्य का सपोर्ट दिलवाने का प्रयास, धर्म और तीर्थ यात्रा करवाने का प्रयास, यश में वृद्धि करवाने का प्रयास, ससुराल पक्ष से कुछ लाभ दिलवाने का प्रयास, संत महात्मा ऋषि मुनि गुरु आचार्य इन सब का आशीर्वाद दिलवाने का प्रयास बुध देवता का भी रहेगा। इसके साथ साथ बुध देवता आपको आय में वृद्धि करवाने का प्रयास, लाभ दिलवाने का प्रयास, उपलब्धि की प्राप्ति करवाने का प्रयास, मनोकामनाओं की पूर्ति करवाने का प्रयास, बड़े भाई बहन सीनियर्स से भी कुछ लाभ दिलवाने का प्रयास बुध देवता करेंगे। बुध देवता इस कुंडली में अष्टम भाव के भी मालिक हैं, तो जिसके कारण से आपके काम धंधा में रुकावट का भी जो है सो योग बुध देवता अच्छा खासा बनाएंगे। बुध के लिए इस महीने में अगर आप उपाय करना चाहो तो आपके लिए उपाय है कि प्रत्येक बुधवार के दिन आप कम से कम सुबह में स्नान करके ओम बुंग बुधाय नमः मंत्र का 7 बार कम से कम जाप अगर हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। आपको मैं बता दूं बुध के बाद बृहस्पति की चर्चा हम लोग करेंगे। बृहस्पति यानी कि देव गुरु, जो आप बोर्ड पर भी देख ही रहे हो सामने कि चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। देव गुरु बृहस्पति आपके लिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उत्तम रिजल्ट देने वाले हैं। तो देव गुरु बृहस्पति के कारण जो है इस महीने में आपके सुख में वृद्धि का योग बन रहा है। देव गुरु बृहस्पति आपको माता से लाभ दिलवाने का प्रयास करेंगे। माता को भी हेल्थ वाइज अगर किसी प्रकार का कोई इशू है, परेशानी है, तो देव गुरु बृहस्पति उसको भी दूर करने का प्रयास करेंगे। आपके लिए मकान से संबंधित किसी भी प्रकार का निर्णय लेने में आपकी मदद करेंगे। जमीन से संबंधित किसी भी प्रकार का निर्णय लेने में आपकी मदद करेंगे। अचल संपत्ति प्राप्ति का भी योग बनाएंगे और वाहन सुख का भी देव गुरु बृहस्पति योग बना रहे हैं। कुछ अनएक्सपेक्टेड
धन लाभ भी आपको इस महीने में हो सकता है। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि अष्टम भाव पर में, जिसके कारण से कहीं से कुछ अचानक धन लाभ का भी आपके लिए योग बन रहा है। देवगुरु बृहस्पति जो है, जिसकी 7वीं दृष्टि 10म भाव पर में है, तो पिता का भी काम धंधा कुछ बढ़िया चलेगा और आपको खुद भी काम करने में मजा आएगा। पिता से आशीर्वाद की प्राप्ति होगी, पिता का सपोर्ट प्राप्त होगा। पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, अधिकार, गवर्नमेंट से लाभ, इन सब में आपको फायदा देखने को मिलेगा। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि द्वादश भाव पर में, कुछ खर्चा भी ज्यादा होगा और धनहानि के योग के साथ साथ आपके लिए अस्पताल का खर्चा भी कुछ एक्टिवेट होगा। ये बृहस्पति की देवगुरु की आपके लिए कहानी है। देवगुरु आपके लिए इस महीने में हर मामले में बढ़िया रिजल्ट देने वाले हैं, कहीं से कोई दो राय की बात नहीं है। देवगुरु बृहस्पति के साथ साथ अब शुक्र की चर्चा हम लोग करेंगे। शुक्र इस कुंडली में एक मारक ग्रह के तौर पे जाने जाते हैं और शत्रु क्षेत्रीय भी है। तो शुक्र आपको इस महीने में वृश्चिक राशि वालों के लिए किसी भी मामले में बढ़िया रिजल्ट नहीं देने वाले हैं। शुक्र के कारण दाम्पत्य जीवन में परेशानी का योग, टेंशन तनाव का योग, काम धंधा में परेशानी का योग, खर्चा ज़्यादा होने का योग, धन हानि का योग और इसके साथ साथ अस्पताल के खर्चा का भी योग, दिया हुआ पैसा जल्दी वापस ना करने का योग। कोई अगर पैसा आपसे लिया होगा अथवा इस समय में दे दोगे तो वो जल्दी वापस ही नहीं करेगा। दूसरे भाव में शुक्र बैठा हुआ है, तो आपको मैं बता दूं कि बैंक बैलेंस में भी कमी करवाने का शुक्र प्रयास करेगा। जहां पर में मंगल आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि करने का प्रयास कर रहा था, वहां शुक्र उसको कुछ कम करने का प्रयास करेगा। जहां पर में मंगल के कारण 100 रुपये जमा होने के योग थे, वहीं पर में अब शुक्र का ये प्रयास रहेगा कि 90 ही जमा हो, 80 ही जमा हो, 70 ही जमा हो, कम करने का प्रयास करेगा। शुक्र के कारण परिवार में कुछ टेंशन तनाव की स्थिति भी जो है उत्पन्न हो सकती है। कलह का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। पड़ोसी के साथ बड़ा ही संभल करके रहने का अगर आप प्रयास नहीं करेंगे तो पड़ोसी के साथ भी किसी प्रकार का टेंशन तनाव सामने आ सकता है। शुक्र की 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पर में, तो आकस्मिक धनहानि का योग शुक्र देवता बनाएंगे। मंगल देवता जो धन लाभ का योग बना रहे थे, तो मंगल देवता अपना काम करेंगे और शुक्र देवता जो है सो अपना काम करेंगे। शुक्र के कारण कहीं पर में कोई छोटा मोटा चोट वगैरह भी लगने का योग बन रहा है, तो वो भी आपको झेलना पड़ सकता है। अगर किसी व्यक्ति को बवासीर से संबंधित, पाइल्स से संबंधित अथवा गुदा मार्ग से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी है, तो उसको इस समय में शुक्र जो है सो विशेष परेशान करने का प्रयास करेगा। आइए शनि की चर्चा करते हैं। मित्रों, शनि इस कुंडली में तीसरे भाव के साथ साथ चौथे भाव के भी मालिक हैं। देखो, आपको बोर्ड पर में दिखाई दे रहा होगा कि तीसरे भाव में 10 लिखा हुआ है और चौथे भाव में 11। शनि का अधिपति जो है, शनि जो है सो 10 और 11 दोनों का मालिक है, यानी कि मकर का भी और कुंभ का भी। तो तीसरे भाव में ही शनि इस महीने में बैठा भी हुआ है, जिसके कारण से शनिदेव इस कुंडली में एक सम ग्रह है, ना ही मारक ना ही योग कारक।
समग्रह के तौर पर में शनि इस कुंडली में जाने जाते हैं। शनि का जो फल है वो आपको इस प्रकार से भुगतना पड़ेगा। शनि आपको मेहनत ज्यादा करवाएगा, परिश्रम ज्यादा करवाएगा, छोटे भाई बहन से कुछ लाभ भी दिलवाएगा धीरे धीरे। जूनियर्स का भी कुछ छोटा मोटा सपोर्ट आपको मिल जाएगा। गुप्त शत्रु, छुपा हुआ दुश्मन अगर आपको परेशान करने की कोशिश करेगा तो शनि उसके ऊपर में हावी होकर के आपको परेशान नहीं होने देगा। ये तीसरा भाव आपके गले का, नाक का और कान का भी होता है, जिसके कारण से शनि आपको इन सब के रिगार्डिंग भी अगर किसी प्रकार की कोई छोटी मोटी परेशानी आ भी जाती है तो शनि उसको भी दूर करने का प्रयास करेगा। शनि की 7वीं दृष्टि 9वें भाव पर में है, जिसके कारण से भाग्य का भी सपोर्ट दिलवाने का प्रयास करेगा, कुछ धर्म का भी काम करवाएगा, तीर्थ यात्रा वगैरह भी करवाएगा और बढ़िया गुरु, आचार्य, ऋषि, मुनि, संत, महात्मा, देव, इन सब का भी कुछ न कुछ आशीर्वाद आपको जरूर दिलवा देगा। शनि की वहां से गिनती करोगे तो 10वीं दृष्टि 12 भाव पर में पड़ेगी, जिसके कारण से शनि के कारण आपको 12 भाव के रिगार्डिंग यानी कि 12वें घर के रिगार्डिंग भी कुछ रिजल्ट मिलेंगे। जैसे कि कुछ खर्चा होगा, कुछ हॉस्पिटल में भी पैसा जाएगा, कुछ छोटा मोटा धन हानि भी हो सकता है, ज्यादा नहीं, बहुत कॉमन, माइनर। शनि के लिए इस महीने में किसी भी उपाय को करने की विशेष आवश्यकता नहीं है। राहु की चर्चा करते हैं। राहु इस कुंडली में 7वें भाव में वृषभ राशि में उच्च का बैठा हुआ है, जिसके कारण से गोचर का राहु आपको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगा। 7वें भाव में बैठा हुआ है तो पति पत्नी में कोई माइनर नोक झोंक होते हुए संबंध को बनाए रखिएगा। काम धंधा भी ठीक चलेगा। अगर किसी के साथ कोई पार्टनरशिप में आपका काम है तो वहां पर में राहु आपको छोटी सी परेशानी दे करके फिर भी सब ठीक रहेगा, कोई ज्यादा इशू नहीं होगा। राहु की 5वीं दृष्टि एकादश भाव पर में है, जिसके कारण से कुछ लाभ भी दिलवाएगा, कुछ आय में वृद्धि भी करेगा क्योंकि उच्च का है, फायदा भी दिलवाएगा, कुछ अचीवमेंट भी करवाएगा, मनोकामनाओं की पूर्ति भी कुछ करवा देगा। राहु की 7वीं दृष्टि मस्तक पर में है तो कुछ दिमाग को भ्रमित करने का भी राहु प्रयास कर सकता है। 8, 9 9वीं दृष्टि तीसरे भाव पर में, जिसके कारण से मेहनत परिश्रम राहु खूब करवाने का आपको प्रयास करेगा। तो राहु के लिए इस महीने में भी किसी प्रकार के उपाय को करने की आवश्यकता नहीं है। केतु की अगर बात की जाए तो गोचर का केतु उच्च का आपके कुंडली के प्रथम भाव में बैठा हुआ है, जिसके कारण से आपको मानसिक तौर पर में कुछ अशांति का शिकार ये जरूर बना सकता है। लेकिन फिर भी दिमाग में ऐसे ऐसे जुगाड़, ऐसी ऐसी युक्ति देगा कि आप सोचते रह जाएंगे कि ये मेरा बुद्धि कहाँ से काम कर गया। केतु की 5वीं दृष्टि संतान के भाव पर में, अगर किसी को वृश्चिक राशि वालों का संतान का जन्म होने वाला है तो वहाँ पर में कुछ विशेष खर्चा का योग बन जाएगा, वहाँ पर में कुछ परेशानी का भी योग बन जाएगा। पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा कम मन लगेगा अगर आप विद्यार्थी वर्ग के लोग हो तो। कोई छोटा मोटा लव अफेयर वगैरह का भी योग बन जाएगा, कोई लाभ वगैरह भी आपको मिल सकता है।
केतु की 7वीं दृष्टि 7म भाव पर में, पति पत्नी के बीच में माइनर नोक झोंक होते हुए काम चलता रहेगा, सब ठीक रहेगा। केतु की 9वीं दृष्टि 9म भाव पर में, तो यहाँ से भी केतु जो है आपको भाग्य का सपोर्ट दिलवा देगा, गुरु से आशीर्वाद दिलवा देगा और धर्म कर्म का भी जो है सो आपको काम करवा देगा ये केतु। तो केतु का रिजल्ट भी आपके लिए ठीक ही रहने वाला है। तो मित्रों, यही थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने आपको बताने की कोशिश की कि वृश्चिक राशि वालों के लिए ये समय कैसा रहने वाला है। तबीयत मेरी बहुत खराब है, लेकिन फिर भी बोलने में तकलीफ हो रही है, लेकिन फिर भी आपको हमने ये वीडियो देने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। हमारे साथ बोलिए राधे राधे।